हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसके लोगों को सुपर इंटेलिजेंट कहा जाता है। इस मुल्क की लड़कियां और यहाँ का फैशन सबसे अलग है। यहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं और इनके फिगर को दुनिया में सबसे बेहतरीन कहा जाता है। यहाँ का खाना खाने के बाद आपको लगेगा पेट तो भर गया है, लेकिन दिल नहीं भरा। इस मुल्क में आपको दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो ट्रेन देखने को मिलेगी। ये वो मुल्क है जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी बियर पीने को मिलती है, लेकिन इस मुल्क में बियर पीते वक्त चीयर कहना मना है। ये दुनिया का वह मुल्क है जहाँ आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। ये यूरोप के सबसे पुराने ममालिक में से एक है। इस मुल्क में नंबर 96 की बहुत अहमियत है, लेकिन क्यों, ये हम आगे बताएंगे। और यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हंगरी मुल्क की। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो बस बने रहिए हमारे साथ आखिर तक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बता दूं कि हंगरी यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच वाक़ है। इसके शुमाल में स्लोवाकिया, शुमाल मशरक में यूक्रेन, मशरक में रोमानिया, जनूब में क्रोएशिया और जनूब मगरब में स्लोवेनिया वाक़ है। हंगरी का दारुलहुकूमत बुडापेस्ट है। इस शहर में एक ऐसा मुजस्समा है जिसका चेहरा तो आप नहीं देख सकते, लेकिन इसके हाथ में एक कलम है। कहा जाता है कि जो भी इस कलम को छू लेता है वो दुनिया का मशहूर राइटर बन जाता है। अगर आपको लिखने का शौक है तो जरूर बुडापेस्ट आएं और इस मुजस्समे को देखें। बुडापेस्ट में मौजूद बुडा कैसल महल को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत है। यहाँ आकर आपको अंदाजा होगा कि पुराने जमाने के बादशाह किस शान और शौकत के साथ रहते थे। इसी खूबसूरती की वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि बुडापेस्ट का असल नाम बुडापेस्ट होना था, लेकिन आखिरी वक्त में इसे बुडापेस्ट कर दिया गया। ये शहर दरअसल दो शहरों बुडा और बेस्ट को मिलाकर बनाया गया। इस मुल्क की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, तकरीबन 96,13,000। इनमें से 72% लोग शहरों में और बाकी देहात में रहते हैं। हंगरी को यूरोप के सबसे पुराने ममालिक में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसकी बुनियाद 896 ईस्वी में रखी गई थी, जो कि फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से भी ज्यादा पुराना है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे मुश्किल जबान हंगरियन मानी जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ के 70% लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, इसलिए सियाहों को कोई मसला नहीं होता। हंगरी के लोग अपनी सेहत के हवाले से बहुत संजीदा हैं। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा हेल्थ वाटर मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल होता है, वैसे ही यहाँ लोग पलिंका नामी दवा इस्तेमाल करते हैं, जिसे हर बीमारी के लिए फायदेमंद समझा जाता है। हंगरी में दुनिया के सबसे ज्यादा अंडर स्विमिंग पूल हैं। यहाँ समुंदर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ लेक बाल्टन मिलेगा, जो सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ये इतनी बड़ी है कि देखकर लगता है जैसे आप समुंदर के किनारे हों। वीकेंड पर लोग यहाँ सन बात लेते और मजे करते नजर आते हैं। हंगरी में एक अनोखा रेलवे स्टेशन है जहाँ ट्रेन 10 से 14 साल के बच्चे ही चलाते हैं। टिकट काउंटर से लेकर स्टेशन मास्टर तक सब बच्चे ही हैं। और हाँ, जैसा बताया गया था, यहाँ बियर पीते वक्त चेयर नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है कि एक जंग में हंगरी को शिकस्त देने के बाद ऑस्ट्रिया के फौजियों ने बियर के साथ चीयर करके जश्न मनाया था। इसके बाद से ये रिवाज हंगरी में ममनू समझा जाता है। हंगरी को वाइन कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 22 वाइन रीजन और 8 तरह के अंगूर के इकसाम मिलती हैं। बच्चों के नाम रखने का भी यहाँ अपना तरीका है। आप अपनी मर्जी से नाम नहीं रख सकते। हुकूमत ने एक फुर्सत बनाई हुई है जिसमें से नाम मुंतखब करना होता है। अगर कोई और नाम रखना हो तो हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है। मशहूर रूबिक क्यूब भी हंगरी की एक इजाद है। इसके अलावा बॉल पॉइंट, पेन, होलोग्राफी, डिजिटल कंप्यूटर और पहला फंक्शन हेलीकॉप्टर भी यही इजाद हुआ। यहाँ शराब खवानगी 98% है। हंगेरियन हरूफ तेजी में 44 हरूफ होते हैं। हंगरी के लोगों ने साइंस के कई शबों में नोबेल प्राइज जीते हैं। अब तक 13 हंगेरियन अफराद ने ये इनाम हासिल कर चुके हैं, मगर ताहाल किसी ने नोबेल पीस प्राइज नहीं जीता। हंगरी के लोग क्रिएटिव और ज़हीन हैं। यही वजह है कि दुनिया के मशहूर शतरंज के खिलाड़ी भी यही से ताल्लुक रखते हैं। खूबसूरती के मामले में भी हंगरी की खवातीन का कोई जवाब नहीं। ये अपनी फिटनेस के लिए रोजाना 6 से 7 किलोमीटर दौड़ती हैं। क्राइम के हवाले से भी दिलचस्प किस्से हैं कि यहाँ के कुछ मुजरिम हथकड़ियाँ खोलकर पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। नंबर 96 का हंगरी में खास मकाम है
896 में मुल्क की बुनियाद रखी गई। 1896 में मेट्रो बनाई गई, जो दुनिया की दूसरी पुरानी मेट्रो है। बुडापेस्ट में कोई भी इमारत 96 फुट से ऊंची नहीं बनाई गई थी और कौमी तराना भी 96 सेकंड में मुकम्मल हो जाता है। यहाँ अजीब बात यह है कि पहले खानदानी नाम लिखा जाता है और आखिर में जाती नाम। दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में आज भी पहले बादशाह स्टीफन का महफूज हाथ मौजूद है, जिसे लोग देखने आते हैं। हंगरी के खाने ज्यादा मिसालेदार नहीं होते, लेकिन हर साल ये मुल्क 1000 टन पपरिका मिसाला पैदा करता है। हंगरी का मशहूर डिश गुलाश है, जो कि मीट, सब्जियों और पपरिका के साथ पकाया जाता है। ये सूप जैसा होता है और सर्दियों में जिस्म को गर्म रखता है। एक दिलचस्प बात यह है कि हंगरी में सबसे पहला गैर मुल्की फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड ने 1988 में खोला। हॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउसेस की इब्तिदा भी हंगरी में से हुई। इसलिए कहा जाता है कि अगर हंगरी ना होता तो आधा हॉलीवुड भी ना होता। आजकल बुडापेस्ट बॉलीवुड की भी पसंदीदा जगह है। बहुत सी फिल्मों की शूटिंग यहाँ होती है, जैसा कि फिल्म राब्ता। ये मुल्क सियाहों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। हर साल 20 मिलियन लोग यहाँ आते हैं, जो इसकी मैशत को मजबूत करते हैं। यहाँ काउबॉय कहलाने वाले लोग घोड़ों के साथ खतरनाक करतब दिखाकर सियाहों को महफूज करते हैं। हंगरी में वाटर पोलो सबसे मशहूर खेल है। हंगरी की मेन टीम ने अब तक 15 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिनमें 9 गोल्ड मेडल शामिल हैं। शादी या मोहब्बत के लिए यहाँ लड़कियों को सुर्ख गुलाब देकर प्रपोज किया जाता है। हंगरी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निजामों में से शुमार होता है। चाहे मेट्रो हो या बस, आप बड़ी आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। हंगरी यूरोप के इन चंद मुल्कों में से है जहां नाइट लाइफ काफी मशहूर है। खास तौर पर बुडापेस्ट में मशहूर नाइट लाइफ स्पॉट पुरानी इमारतों को बार और डांस क्लब में बदला गया है। ये बुडापेस्ट की खास पहचान है। ग्रेट डैन्यूब पर कश्तियों में नाइट पार्टीज और डांस प्रोग्राम, थर्मल सिपा पार्टीज। बुडापेस्ट के गर्म पानी के स्विमिंग पूल में भी नाइट पार्टीज होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ काफी ओपन माइंडेड और सोशली एक्टिव मानी जाती हैं। टूरिस्ट के साथ दोस्ती करना भी आम है। अगर कोई पाकिस्तानी यूरोपियन कल्चर, म्यूजिक, डांस और फ्रेंडली माहौल का तजुर्बा लेना चाहता है तो हंगरी खास तौर पर नाइट लाइफ के लिए फेमस है। पाकिस्तानियों के लिए हंगरी वीजा, हंगरी जो के शेंजन जोन में आता है, इसलिए पाकिस्तान को शेंजन वीजा अप्लाई करना पड़ता है। वीजे के लिए रिक्वायरमेंट पासपोर्ट कम से कम 6 माह वैलिड, शेंजन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, बायोमेट्रिक पासपोर्ट सॉफ्टवेयर, ट्रैवल इंश्योरेंस तकरीबन 30,000 यूरो कवरेज के साथ, फ्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, पिछले 6 माह के बैलेंस अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर, बिजनेस डॉक्यूमेंट अगर हैं। अगर कोई यूरोप से बुलाता है इनविटेशन लेटर। वीजा फीस तकरीबन 80 यूरो। अप्लाई करने के लिए आपको हंगेरियन एम्बेसी, इस्लामाबाद या FVS ग्लोबल वीजा सेंटर जाना होता है। अहम बात, हंगरी का शेंगन वीजा मिलने के बाद आप पूरे यूरोप 26 ममालिक में घूम सकते हैं, इसलिए काफी फायदेमंद वीजा है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत मुल्क हंगरी। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि हंगरी के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। अगर आप कभी हंगरी गए हैं तो अपना तजर्बा भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।